अध्यक्ष और सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आत्मघाती निर्णयों से बचा जाए तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जीत की अच्छी संभावना रखता है। ये बात कुशवाहा ने पटना में ओबीसी नेता जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि पर आयोजित एक रैली में अपने संबोधन में कही। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में हमने अच्छा प्रदर्शन किया था। अगर कुछ आत्मघाती फैसले ना लिए गए होते तो रिजल्ट और भी बेहतर हो सकते थे। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर हमारी तैयारी मजबूत है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हम शानदार प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार कोई भी ऐसी कदम ना उठाए जाए जो नुकसानदेह साबित हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकट सीट से हार के मिलने के सिलसिले में उन्होंने ये टिप्पणी की। साल 2014 में इस सीट से बाजी मारने वाले उपेंद्र कुशवाहा 2024 में तीसरे स्थान पर रहे, जिसके बाद कुशवाहा ने आरोप लगाया कि बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल से टिकट नहीं दिए जाने के बाद पार्टी की बिहार इकाई के कुछ नेताओं ने भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को काराकट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने में सहयोग किया। उस सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन चुनाव के बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी के कोटे से राज्यसभा भेज दिया गया। कुशवाहा ने एक बार फिर संसदीय क्षेत्र के परिसीमन की मांग उठाते हुए कहा कि अगर परिसीमन को सही ढंग से किया जाए तो बिहार को काफ़ी फायदा हो सकता है। राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जो 40 लोकसभा सीटें हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 60 की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का नेतृत्व उसकी राजनीतिक विरासत से ही विकसित होनी चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब ऐसा नहीं होता तो पार्टी का हाल वही होता है जो कभी ताकतवर रही संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का हुआ था। कुशवाहा ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की आलोचना की। उन्होंने इस दौरान तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस यात्रा की खुशी उन्होंने अपने कुछ करीबी और परिवारों के लोगों के साथ मनाई। गंगा किनारे डांस करने से किसी की सफलता तय नहीं होती। अगर ऐसा होता तो देश के सबसे बेहतरीन डांसर प्रधानमंत्री बन जाते। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज़।